नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। पहली बार बिरसा की जन्मस्थली पर पहुंचा कोई प्रधानमंत्री। खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो रहा है। 7,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने पीएम मोदी को कहा जोहार। तो वहीं स्थापना दिवस पर झारखंड सरकार की सौगात। 18,000 झारखंड वासियों को रोजगार। हेमंत सोरेन लॉन्च करेंगे कई योजनाएं। शिक्षक नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। पद के नाम और पे स्केल को लेकर दायर है याचिका। जैसे 4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब। तो वहीं छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात। खाते में आएंगे 2,000 रुपए। और इस बार अयोध्या की तर्ज पर दुमका के घाट होंगे रोशन। लगाए जाएंगे 200 एसआरपी लेजर लाइट। छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने पीएम मोदी को कहा जोहार। और पहली बार बिरसा की जन्मस्थली पहुंच रहा है कोई प्रधानमंत्री। खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो रहा है। 7,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और आज 24,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन लॉन्च करेंगे। मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम किसान की 15वीं किस्त के 18,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान झारखंड की 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 आदिम जनजाति 22,544 गांवों में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 28 लाख है। पीएमपीवीटीजी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार इनके घरों तक सड़क निर्माण करेगी। दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्थायी आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। आदिम जनजाति गाँवों में टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृ योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण और पीएम जनधन योजना आदि के लिए अलग से कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 जनवरी तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा का फोकस स्वच्छता सुविधा, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीब के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने पर होगा। और एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से कि स्थापना दिवस पर झारखंड सरकार की सौगात। 18,000 को रोजगार। हेमंत सोरेन लॉन्च करेंगे कई योजनाएं। दरअसल झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज आयोजित होने वाली कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। रोजगार मेला के तहत राज्य के 18,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा जाना है। साथ ही 4 नई नीतियां लॉन्च होंगी। इसके अलावा अबुआ आवास, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू होगी। मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि लोगों और लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दे। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की उपस्थिति में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। साथ ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। और आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लॉन्च होगा, लेकिन इसके तहत शिविर 24 नवंबर से पंचायतों में लगेंगे। इस बार शिविर में ही आवेदनों का निष्पादन करने पर जोर रहेगा। ऐसा संभव नहीं हो पाने पर 7 दिनों के अंदर मामले के निष्पादन का निर्देश मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्त को दिया। शिक्षक नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। पद के नाम और पे स्केल को लेकर दायर है याचिका। जैसे 4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विज्ञापन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 हफ्ते जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक जेएसएससी को जवाब देने को कहा गया है। सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। और आपको बताते चले कि सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लॉन्ग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13/2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस हस्तक्षेप याचिका में पद के नाम, पे स्केल सहित अन्य बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26,000
1001 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। मामले में कोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को प्रतिवादी बनाया है। परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए थी, पर जब विज्ञापन निकाला तब उसमें पद को सहायक आचार्य कर दिया गया। इसका पे स्केल भी सहायक शिक्षक के पे स्केल से कम कर दिया गया। अब सहायक आचार्य का नया पद बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसीलिए सहायक आचार्य के नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगे। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं राकेश रंजन एवं प्रार्थी की ओर से ललित कुमार सिंह ने पैरवी की। झारखंड पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, रांची में हुई पुष्प वर्षा, बोले आशीर्वाद से अभिभूत हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गए हैं। रात के 9:30 बजे पीएम का विशेष विमान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा। विमान से उतरने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। रांची में जगह जगह उनके काफिले पर पुष्प की वर्षा की गई। देर रात राजभवन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि रांची में इतने रात जिस प्रकार बड़ी संख्या में मेरे परिवारजनों ने आकर अपना आशीर्वाद दिया, वो अभिभूत करने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जो 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रांची पहुंचे पीएम मोदी आज को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इस बार अयोध्या की तर्ज पर दुमका के घाट होंगे रोशन, लगाए जाएंगे 200 एसआरपी लेजर लाइट। छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। दरअसल इस बार अयोध्या की तर्ज पर बड़ा बांध छठ घाट को सजाने की तैयारी है। इसके लिए दुर्गापुर और कोलकाता से 200 एसआरपी और लेजर लाइट मंगवाए जा रहे हैं, जबकि छठ घाट के 4 किलोमीटर दायरे में शहर के विभिन्न हिस्सों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा। इसके लिए 8 जगहों से लाइटिंग बुक किया गया है, जिसमें दुमका के अलावा कोलकाता, चंदन नगर, दुर्गापुर, नाला और आसनसोल का नाम शामिल है। इन लाइटों को कुमारपाड़ा से लेकर केंद्रीय कारा टीन बाजार के आसपास के हिस्सों में लगाया जाएगा। छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपए। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन झारखंड के कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान की 15वीं किस्त के 2000 रुपए 8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई को जारी की गई थी, जिससे 8.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका फायदा मिला था। अब 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। 15वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होंगे। ऐसे में किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।